कहते तो हैं आपकी फलना घूस मांगता है, साक्ष्य देने के लिए कहते हैं तो आप साक्ष्य नहीं देते, लिख कर देने के लिए कहते हैं तो आप लिख के नहीं देते। व्हाट्सएप पर हमको लोग लिखते हैं, कहता है सर मेरा नाम उजागर नहीं कीजिएगा। जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है, उसका इलाज कर देंगे। राज्य के अपर मुख्य सचिव प्रतिदिन वीडियो कॉल कर रहे थे ना, जब वह वीडियो कॉल करके और शिक्षकों को जलील करना शुरू किया इन्होंने सार्वजनिक रूप से, तो हमने भी वीडियो बनाना शुरू किया और मैंने कहा कि अगर तुम एक बनाओगे तो 4 हम बनाएंगे, तैयार। बिहार में मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, यही एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद है, जहाँ पर लोग आकर के कसम खा के झूठ बोलते हैं। सत्यनिष्ठा की मैं कसम खाता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं संविधान के अनुकूल आचरण करूंगा, और पूर्णतः संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, कसम खा के झूठ बोलते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधान परिषद के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जो है वो समस्तीपुर पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने नेता हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षक हो, अधिकारी हो, सभी को लपेटे में लिया है और किस तरीके से उन्होंने शिक्षकों से अपील की है और कहा है कि आप लोग वीडियो बना के भेजिए, अगर अधिकारी घूस लेता है तो जूता से हम मारेंगे उसको। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन उसका उल्टा करते हैं, संविधान के विरुद्ध करते हैं। सबसे पहले आप बंशीधर ब्रजवासी को सुनिए कि किस तरीके से खुले मंच से वो गरजते हुए नजर आए। और शिक्षक की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जितना कमीशन और घुसखोरी है, और पूरे बिहार के शिक्षकों से हम आह्वान करते हैं, मीडिया के साथी लोग हैं, पूरे बिहार के शिक्षकों से आह्वान करते हैं कहते तो हैं आपकी फलना घूस मांगता है, साक्ष्य देने के लिए कहते हैं तो आप साक्ष्य नहीं देते, लिख कर देने के लिए कहते हैं तो आप लिख के नहीं देते। व्हाट्सएप पर हमको लोग लिखते हैं, कहता है सर मेरा नाम उजागर नहीं कीजिएगा। तो भाई कंप्लेन आप नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें कुछ ऑडियो वीडियो बनाइए, और ऑडियो वीडियो बना करके कुछ आप दीजिए, व्यवस्था बनाइए, और जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, तो जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय शब्द में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। समरसिबुल गराया, सब में से पैसा, पानी निकला कि नहीं निकला, पैसा बहुत निकल गया उसमें से। समरसिबुल गराया गया था पानी के लिए, उसमें पैसा निकालने के लिए। बेंच डेस्क स्कूल में पहुंचाएगा, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं। एगो बेतिया के डीओ का आपने देखा है, घर से बरामद कितना पैसा हुआ है, तो देख रहे ना, करोड़ों करोड़, तो करोड़ों करोड़ रुपया निकले, कहाँ से पैसा आ रहा है। धारा के ध्वजवाहक स्मृतिशेष महान राजनेता कर्पूरी ठाकुर की इस पावन धरती समस्तीपुर की भूमि को मैं नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे संगठन के विभूतिपुर के अध्यक्ष भाई दिलीप जी, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष भाई निशांत नीलाभ जी, महासचिव भाई संतोष जी, प्रखंड सचिव आरसी प्रसाद जी, हालांकि जो कवि आरसी प्रसाद जी हुए वो भी यहीं के हैं, और मंच पर उपस्थित हमारे क्रांतिकारी जुझारू प्रदेश स्तरीय नेता, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई रामचंद्र जी, प्रखंड के उपाध्यक्ष यहाँ वैद्यनाथ जी, कोषाध्यक्ष मिन्नतुल्लाह जी, सुनील जी, महेश जी, रमेश जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित आदरणीय नेता हम लोग के अभिभावक बालो यादव जी। अभी मैं आया तो बच्चियों ने स्वागत किया इतना बेहतरीन। विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बेलसंडी डी के प्रधानाध्यापक आदरणीय पंकज जी, सुकंठ गायक और हमारे संगीत शिक्षक निशांत जी, हमारे पुराने साथी भाई राजा राम महतो जी, रविंद्र कुमार सिंह जी,
विनोद कुमार प्रभाकर जी, संजीव जी, बहन सुमन जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अरविंद कुमार दास जी, निलय जी, राजा राम रमन जी, उपस्थित हमारे तमाम विभिन्न शिक्षक संगठनों के संघीय पदाधिकारीगण, इस महाविद्यालय के हमारे सम्मानित गुरुजन साथी, जिले के कोने कोने से उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित गुरुजन, प्रेस मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित प्यारे बेटे और बेटियों, आप लोग जब समस्या सुनाते हैं मंचों पर आकर के, मैं तो केवल और केवल इसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझको तो पता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन दर्द है और कौन कौन बीमारी है, मुझको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि एमएलसी साहब हैं, तो जब एमएलसी कहते हैं तो मैं असहज हो जाता हूँ। वास्तविकता है, मैं असहज हो जाता हूँ। विधान पार्षदी आना और जाना क्या होने को है इससे? मैं समझता हूँ इससे कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा कि विधान पार्षद हो गए। वह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत आपने चुनकर हमें भेजा है। पहले जो सड़कों पर मैं संघर्ष कर रहा था, सड़कों पर जो मैं बोल रहा था, बस आपकी आवाज़ केवल और केवल वही जो सड़कों पर थी वह सड़कों पर भी है और फिर सदन में भी आपको वही आवाज़ दिखेगी। बस इतना ही होना और कुछ नहीं। और रही बात आपके अधिकारों की लड़ाई, तो एक बात स्पष्ट जानिए, एक विधान पार्षद बना देने से आपकी सभी मांगें पूरी हो जाए एक विधान पार्षद के कारण, ऐसा नहीं है, यह नहीं हो सकता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। हम किसी व्यक्ति को बहुत आगाह करते हैं और साफ सुथरी बात करते हैं, एकदम बिल्कुल साफ रहिए। मैं विधान पार्षद हूँ और मैं कुछ बोल दूंगा वहाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि विधान पार्षद बनाने के बाद जब मैं कोई बात बोलता हूँ उसको और ज़्यादा गंभीरता से लोग लेते हैं और गंभीरता से सुनते हैं। बस इतना ही अंतर हुआ, पहले उतनी गंभीरता से लोग नहीं सुनते थे। आपने देखा कि राज्य के अपर मुख्य सचिव प्रतिदिन वीडियो कॉल कर रहे थे ना। जब वह वीडियो कॉल करके और शिक्षकों को जलील करना शुरू किया इन्होंने सार्वजनिक रूप से, तो हमने भी वीडियो बनाना शुरू किया और मैंने कहा कि अगर तुम एक बनाओगे तो 4 हम बनाएंगे, तैयार रहो। जब हमने दिखाना शुरू किया, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के गांव का हालात हमने दिखाया, तो आपका वीडियो कॉल बंद हो गया। ये बोलने का ही परिणाम है, अब वीडियो कॉल नहीं हो रहा है। जब बेटे और बेटियों को ये इंटरमीडिएट की परीक्षा में 5 मिनट विलंब होने पर, 2 मिनट विलंब होने पर घुसने नहीं दे रहे थे, तो हमने कहा कि गरीबों के बच्चे हैं तो आप इनको मारेंगे और उसको खदेड़ देंगे, और 5 मिनट विलंब होगा तो आप जाने नहीं देंगे। और जब आपका यूपी वाला जो आएगा दुलरुआ बाल बच्चा, तो 3 घंटा ट्रेन का इंतजार करेंगे कि ट्रेन आ रहा है। तो बोले हैं ये लोग कि अप्रैल में इन लोग की हम परीक्षा ले लेंगे। ये बोलने का परिणाम है, ये आपको दिख रहा है और इस चीज को बताते हुए रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई है, लड़ाई आपकी होगी। जो प्रमुख मांग है उस मांग में सेवा निरंतरता की बात है। हमारे कुछ साथी कहे कि हमारा नई ज्वाइनिंग के कारण हमारी सर्विस कंटिन्यूटी चली जाएगी। बताइए, पूरे दुनिया के अंदर में कोई ऐसी सरकार हमको कोई बता दे जहां पर कोई कर्मचारी काम कर रहा हो और वही ड्यूटी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी वह परफॉर्म करने के लिए केवल उसका नाम बदल दिया जाए तो उसके पहले की सेवा समाप्त कर दी जाए। ऐसी व्यवस्था पूरे दुनिया के अंदर कहीं है तो कोई बता दीजिए। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, यहाँ के विधायक लोगों का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे से विधायक बनते हैं, तो फिर नए सिरे से ये लोग शपथ लेते हैं। हालांकि बिहार में तो देखते हैं हमारे जो भी लोग हैं, क्या पूरे देश की यही व्यवस्था है? यही एक व्यवस्था है, संवैधानिक पद है, जहाँ पर लोग आकर के कसम खा खा के झूठ बोलते हैं। हर दिन कसम लोग खाता है एकदम सत्यनिष्ठा की, मैं कसम खाता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं संविधान के अनुकूल आचरण करूंगा, और पूर्णतः संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। कसम खा खा के झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों अभी हम मुकेश जी बैठे हुए हैं रात्रि प्रहरी के, जब हम
कहीं भी जब बात करते हैं उनका चेहरा हमको ध्यान में आता है। हमने उस दिन शून्यकाल समिति की बैठक थी, शून्यकाल समिति का मैं भी मेंबर हूँ, अधिकारियों को बुलाया गया था, उसमें रात्रि प्रहरी की बात हुई थी। मैंने वहाँ पर कहा जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपने बिहार विधान परिषद के एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी को सुना, जिनका खुले मंच से ये ऐलान है कि अगर कोई अधिकारी घूस लेता है तो हम उसको जूता से मारेंगे। और इसी के साथ उन्होंने बिहार सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ हो या फिर विधायक हो या फिर घूस लेने वाले घूसखोर अधिकारी हो या फिर बेतिया के डीओ का भी उन्होंने किस तरीके से एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि ऐसा अगर करते हैं तो आप वीडियो बना के भेजिए, हम उसे जूता से मारेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये लोग जो शपथ लेते हैं, वीडियो कॉल का भी जिक्र किया है। सिद्धार्थ के द्वारा जो वीडियो कॉल किया जाता था स्कूलों में, उसका जिक्र भी करते हुए नजर आए हैं, आपने वीडियो में देखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।